Assalamu alaikum to all dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So this is your lesson of computer science, and as you all know that we were discussing about unit number 2, that is binary system. So first of all, let's revise the previous topic, binary system. Binary system क्या होता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी सिस्टम से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर सिस्टम क्या होता है. बिबुला, कैन यू टेल मी व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज अ नंबर सिस्टम? राइट, नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है आपके पास? सो नंबर सिस्टम क्या होता है कि आपके पास कंप्यूटर में जितने भी नंबर्स हैं, जितना भी टेक्स्ट है, फाइल्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर नंबर सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 70, 88, 99, सो इस तरह से जो आपके पास नंबर्स हैं, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से द फर्स्ट वन हमने जो स्टडी किया था दैट वाज binary. After that we have studied decimal, and then we have studied about hexadecimal. 1, 2 and 3. Okay, so now can you tell me what is the difference between these numbers? Ikra, can you tell me? राइट, बाइनरी नंबर सिस्टम बेसिकली ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को शो करते हैं. तो आपका जो डाटा होता है वो 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल, आपके कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है दैट इज 0 एंड 1, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम वैल्यूज़ को 0 और 1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव डेसिमल. सो डेसिमल में अब बेसिकली हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज फ्रॉम 0 to 9. सो दिस इज नोन एज योर डेसिमल नंबर सिस्टम. सो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 0 to 9, और राउंड अबाउट की हमारे पास 10 नंबर्स होंगे. ठीक है, आपके डेली लाइफ में जितने भी नंबर्स हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, फॉर एग्जांपल 24, 11, ये सारे जो नंबर्स हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम से मिलके बने हैं. जैसे 0 और 1 को हम कंबाइन करें या 1 और 0 कंबाइन करें तो इट विल बी 10. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड हेक्साडेसिमल. सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा होता है? Adnan, can you tell me what is hexadecimal number system? Right, hexadecimal number system एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें आपके पास जो वैल्यूज हैं दैट इज राउंड अबाउट 0 to 9, और उसके बाद आप 10 को कंटिन्यू नहीं करते, उसके बाद आप सिंपली लेते हो A, B, C, D, E and F. And how many values total it will be? टोटल ये आपके पास कितनी वैल्यूज होंगी? राइट, इट विल बी राउंड अबाउट 16 वैल्यूज. ठीक है, टोटल होंगी ये 16. बाइनरी में आपके पास टोटल वैल्यूज थी 2, डेसिमल में टोटल 10. किस तरह से? 1 to 9 इट विल बी 1 से 9 इट विल बी 9, और जब आप इसमें 0 को ऐड करेंगे सो इट विल बी 10. ठीक है, तो इसमें आपके पास 10 वैल्यूज है. एंड हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव इन हेक्साडेसिमल? राइट, इट विल बी राउंड अबाउट 16. ठीक है, 0 to 9 इट विल बी 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. Is it clear? Okay, so now we are going to study Boolean preposition. Boolean preposition क्या होती है? We have already studied Boolean preposition in last lesson. Ashif, can you tell me what is Boolean preposition? राइट, बुलियन प्रपोजिशन बेसिकली आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसा सेंटेंस हो सकता है जो कि या तो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा. ठीक है, इसके अलावा इसका कोई भी आंसर नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल से
आई विल गेट ग्रेड ए इन बोर्ड एग्जाम। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसका आंसर या तो मेरे पास क्या होगा, यस होगा या नो होना चाहिए, इसके अलावा थर्ड उसका कोई आंसर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से कि इस दफ़ा बोर्ड में उस स्टूडेंट के मार्क्स 90 अबव आएंगे, सो या तो ये जो वैल्यू है ये यस होगी या ये नो होगी। इसी तरह से आप इसे बोल सकते हैं इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स, ठीक है। और सिमिलरली इसको आप ट्रू को आप 1 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फॉल्स को आप 0 के साथ। सिमिलरली आप 1 को ऑन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 0 को ऑफ के साथ, जो कि मोस्टली हम सर्किट्स में करते हैं। सो दिस इज बूलियन प्रेपोजिशन, जिसमें आपके पास जो आपकी स्टेटमेंट है या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, अदरवाइज उसका जो थर्ड कोई आंसर नहीं होगा। इज इट क्लियर क्लास? Mohsin, is it clear? Okay. After that, next we have studied the topic that is truth values. अब truth values क्या होती हैं? Now the next point is truth values. Truth values कौन सी हैं? राइट, ट्रुथ वैल्यूज बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जो कि आप किसी भी प्रोपोजिशन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोपोजिशन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन व्हाट वैल्यू यू विल यूज, या तो आप ट्रू फॉल्स यूज करेंगे, येस और नो यूज करेंगे, 1 और 0, या जो आप यूज करेंगे ऑन और ऑफ। सो दीज वैल्यूज आर नोन एज योर ट्रुथ वैल्यूज। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि हमने लास्ट लेसन में स्टडी किए थे। सो लेट्स रिवाइज द लॉजिकल ऑपरेटर वन टाइम एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज लॉजिकल एक्सप्रेशंस। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेसन? Mahin, can you tell me? Right, we have studied here basically 3 types of logical operators. The first one is your and, or, not. The first one is and, or, and not. So first of all, and को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज ऑपरेटर। ये आपके पास एक वर्ड है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मीनिंग क्या है? राइट, ऑपरेटर मतलब आपके पास कोई भी सिंबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल इट विल बी प्लस, इट विल बी माइनस, इट विल बी मल्टीप्लाई और इट विल बी, इट कैन बी डिवाइड। कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है जो कि दो वैल्यूज के दरमियान जिसको हम इम्प्लीमेंट करें तो उसका जो रिजल्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ आई विल से 2 + 2 और इफ आई विल से 2 + 3, तो इनका जो रिजल्ट आएगा इट विल बी 5। इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा आपके पास? 5। सो दिस इज नोन एज योर ऑपरेटर, द सिंबल ऑफ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक्सेट्रा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या मतलब है? राइट, लॉजिकल ऑपरेटर्स की एक जिसकी सेंस हो रही हो, कोई लॉजिक बन रहा हो। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास कौन कौन से हैं? एंड, और, एंड, नॉट। हमने स्टडी किया था एंड को, और को, नॉट को, और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डॉट, ठीक है। एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डॉट। सिमिलरली महीन कैन टेल मी, और को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करते हैं? राइट, वी यूज द सिंबल ऑफ प्लस। Similarly, Adnan, can you tell me what we symbol can use if we want to represent not? अगर हमने not ऑपरेटर यूज करना है तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? राइट, इट्स वेरी इजी। अब वो उसके लिए आप यूज करेंगे, इस तरह से सिंबल होता है। Now what is the name of the symbol?
What is the name of the symbol? Right, this symbol is known as your negation. NEGATION. एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, और को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से. सिमिलरली एट द एंड नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज नोन एज योर negation. Now we have our next topic that is very interesting, truth table. So let me raise the previous one first of all. Okay, so here we have a new topic that is truth table. अब truth table क्या होता है? What is truth table? Right? ट्रूथ टेबल बेसिकली हम यूज़ करते हैं आपकी जो प्रोपोजिशन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. सो बेसिकली अ ट्रूथ टेबल इज यूज्ड इफ यू वांट टू चेक व्हेदर योर प्रोपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स. सो यू विल फाइंड दिस ट्रूथ टेबल इन योर बुक ऑफ पेज नंबर 45, 46 एंड 47, PGP book class 9. So here we have the truth table. सो हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल डिफाइन करेंगे और डिज़ाइन करेंगे बेस्ड ऑन 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स. जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने स्टडी किए हैं एंड, और नॉट के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ट्रूथ टेबल ऑफ द ऑपरेटर एंड, ए एंड डी. इसके लिए बेसिकली हम एंड के लिए आपके पास जो ट्रूथ टेबल है वो क्या होगा. सो एंड ऑपरेटर बेसिकली उसका ट्रूथ टेबल हम डिजाइन करेंगे. सो सपोज कर लेते हैं उसमें हमारे पास 2 डिफरेंट थिंग्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक वैल्यू है p, एक वैल्यू है हमारे पास q, एंड देन एट द एंड वी विल डिजाइन ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे. आपको मैंने बताया था कि ऑपरेटर क्या होता है, जैसे 2 + 2 है तो इस ऑपरेटर ने वैल्यू क्या चेंज कर देगा, 2 और 2 को चेंज करके इट विल बी कन्वर्ट कर देगा 4. सिमिलरली यहाँ पर ये जो वैल्यूज होंगी हमारे पास p और q की, इसको वो चेंज कर देगा, रिवर्स कर देगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम रिजल्ट में आउटपुट कह देंगे p एंड q. ठीक है, ये p आपके पास ये वैल्यू है और q ये होगी, और इस पे हमने ऑपरेटर अप्लाई करना है एंड का. इज इट क्लियर क्लास? ओके, सो सपोज करें इसमें मेरे पास 2 टाइम वैल्यूज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आपकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी, 2 टाइम्स आपकी वैल्यू ट्रू होगी एंड 2 टाइम्स आपकी वैल्यू फॉल्स होगी. देन सिमिलरली नेक्स्ट केस में आपके पास क्या होगा, एक दफ़ा आपकी वैल्यू ट्रू होगी, एक दफ़ा आपके पास वैल्यू क्या होगी, फॉल्स. सिमिलरली आपके पास जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी और एक दफ़ा फॉल्स होगी. ये बेसिकली आपको इसी तरह से करना पड़ेगा. 2 दफ़ा वैल्यूज आपकी फर्स्ट कमोडिटी में ट्रू हैं, 2 दफ़ा फॉल्स है. सिमिलरली जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है दैट इज क्यू, इसमें आपके पास एक दफ़ा वैल्यू ट्रू होगी, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. अब हमने देखना है कि इसका जो टेबल है उसको हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड का मतलब है कि आपके पास 2 वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए. ठीक है, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ट्रू वैल्यू है, ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स. मतलब ये अगर फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये ट्रू. इसका मतलब है कि आपके पास दोनों वैल्यूज एंड का क्या मतलब है कि दोनों जो वैल्यूज हैं, दोनों ऑपरेटर्स आपके पास ट्रू होने चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ आई विल से कि मेरे पास जो वैल्यू 1 है p, उसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इट इज़ रेनिंग, क्या आज बारिश हो रही है, और q को हम क्या देते हैं, टुडे इज संडे. तो इसका जो आंसर क्या होगा, इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज संडे, कि आज बारिश भी हो रही है और आज संडे भी है. तो दोनों वैल्यूज अगर आपके पास ट्रू होंगी तो जो आपका रिजल्ट होगा वो एट द एंड ट्रू होगा, अदरवाइज जो आपके पास आंसर होगा वो फॉल्स होगा. दोनों वैल्यूज आपके पास ट्रू होनी चाहिए. ठीक है, और इसके अलावा नाउ सपोज इफ वी विल से इन द सेकंड रो, इफ वी विल से इट इज रेनिंग, बारिश तो हो रही है बट टुडे इज नॉट संडे, इट इज रेनिंग बट नॉट इन संडे. देन p आपके पास ट्रू होगा और जो q होगा वो आपके पास फॉल्स होगा. सो फॉल्स होगा और q ट्रू होगा, दैट मीन्स आपके पास दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए, और अगर एक भी वैल्यू आपके पास फॉल्स होती है तो आपके पास जो आंसर में रिजल्ट आएगा वो फॉल्स हो जाएगा. सिमिलरली इसमें आपके पास एक वैल्यू फॉल्स है, एक ट्रू है,
और हमारे पास कंडीशन है एंड ऑपरेटर में आपके पास दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। सो अगर एक भी वैल्यू कंडीशन आपको फॉल्स मिलती है तो आपके पास जो टेबल होगा वो रिजल्ट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर एट द एंड आपके पास दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं। सो अब आपके पास रिजल्ट में कौन सी वैल्यू आएगी, ट्रू और फॉल्स, राइट, इट विल बी फॉल्स। सो ट्रू जो एंड आपके पास जो ऑपरेटर है इसमें आपके पास अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो आपके पास रिजल्ट में ट्रू स्टेटमेंट आएगी, अदरवाइज जो आपके पास है वो स्टेटमेंट जो आपकी प्रपोजिशन है वो फॉल्स हो जाएगी। सो इट इज रेनिंग एंड टुडे इज संडे, सो इट विल बी ट्रू। सेकंड में आपने क्या कहा है, इट इज रेनिंग बट इट इज नॉट संडे, सो इट विल बी फॉल्स। सिमिलरली इट इज नॉट रेनिंग बट टुडे इज संडे, सो इट विल बी फॉल्स। इट इज नॉट रेनिंग एंड टुडे इज नॉट संडे, सो इट विल बी फॉल्स। सो ये टेबल था बेसिकली ट्रुथ का। नाउ वी विल डिजाइन द ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। सो और ऑपरेटर इसी को हम और में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इट विल बी और ये वैल्यूज आपके पास जो रिजल्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। ऑपरेटर हम इस वक्त यूज कर रहे हैं और का क्या मतलब है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और, राइट। और का मतलब है कि आपकी दो वैल्यूज में से जो भी आपके पास टेबल है इसमें से दो वैल्यूज में से हर दो वैल्यूज में से एक वैल्यू भी अगर ट्रू होती है तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा, और अगर एक वैल्यू भी फॉल्स होती है तो आपके पास जो रिजल्ट है वो फॉल्स होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल दोनों ट्रू वैल्यूज हैं तो यहाँ पर कंडीशन क्या है और में कि एक ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो सिमिलरली एक ट्रू होती है तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो ट्रू। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। सो एक वैल्यू ट्रू है तो जो रिजल्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, ट्रू। सिमिलरली फॉल्स और ट्रू इन दोनों में से एक स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होनी चाहिए, सो इट विल बी ट्रू एंड एट द एंड दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। और एंड के टेबल में हमने क्या किया था, एंड में आपने बोला था कि कोई एक वैल्यू अगर ट्रू हो, दोनों वैल्यूज अगर ट्रू होंगी तो ही आपकी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी। और में हमने क्या किया कि अगर एक भी वैल्यू आपके पास ट्रू होती है तो आपके पास जो रिजल्ट है वो ट्रू हो जाएगा। इज इट क्लियर क्लास? नाउ वी हैव द ट्रुथ टेबल ऑफ ऑपरेटर दैट इज नॉट। सो नॉट में क्या होगा आपके पास, ट्रुथ टेबल नॉट। नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट विल लुक लाइक दिस। सो दिस इज नेम एज योर negation symbol. This is like this negation symbol. So first of all truth table for not operator, उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास एक वैल्यू ट्रू है तो ऑटोमेटिकली वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर दूसरी वैल्यू फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके पास अगर एक वैल्यू है इस तरह से p, ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है, और इसका हमने लेना है नॉट p, ठीक है, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे इस वैल्यू पे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कह रहे हैं आपके पास कि अगर ट्रू है वैल्यू तो ऑटोमेटिकली जब रिवर्स होगी तो इट विल बी फॉल्स, फॉल्स है वैल्यू तो ऑटोमेटिकली जब वो रिवर्स होगी सो इट विल बी ट्रू। अभी हमने वैल्यूज की थी दो। सो इन दिस लेसन सिंपली वॉच दिस वीडियो लेसन केयरफुली, और आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है। और जो जो हमने इसमें ट्रुथ टेबल में ऑपरेटर्स स्टडी किए हैं, द फर्स्ट वन इज एंड, और, नॉट, 1 2 3। एंड में क्या होगा कि आपके पास अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो ही एट द एंड आपका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। सिमिलरली और में अगर आपके पास एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो जो आपका रिजल्ट है वो ट्रू हो जाएगा। एंड सिमिलरली एट द एंड इन नॉट ऑपरेटर आपके पास जो भी रिजल्ट होगा, जो भी वैल्यू होगी, जो कंडीशन होगी वो रिवर्स हो जाएगी, अगर ट्रू वैल्यू है तो वो फॉल्स हो जाएगी। सो सिंपली जस्ट वॉच दिस वीडियो लेसन केयरफुली and revise your topic given on page number is that is your 45, 46 and 47. It's all about truth table. So if you find any difficulty in this lesson then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.